ऋषिकेश योगा कैपिटल का अल्टीमेट गाइड। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे शहर में जिसे दुनिया भर में योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश की। चाहे आप योगा और मेडिटेशन के लिए आना चाहते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, या फिर बस कुछ दिन सुकून से बिताना चाहते हो, ऋषिकेश आप सबके लिए कुछ न कुछ जरूर रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ऋषिकेश एडवेंचर। दोस्तों, ऋषिकेश आओ और यहाँ के आइकॉनिक झूलस न देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हम चलते हैं लक्ष्मण झूला और रम झूला, जो हैं यहाँ के दो मोस्ट पॉपुलर लैंडमार्क्स। इमेजिन दिस, आप एक झूले पे खड़े हो, नीचे गंगा नदी बह रही है और सामने हिमालयास के ब्रीथ टेकिंग व्यूज। लक्ष्मण झूला कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसी जगह से गंगा नदी पार की थी, एक जूते की रस्सी से। और रम झूला थोड़ा बड़ा और ग्रैंड, दोनों तरफ से टेम्पल्स और आश्रम से सराउंडेड। इन झूलों पे से चलना, हवा को फील करना और नीचे गंगा के पानी को देखना, आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही पीस। और दोस्तों, यह सिर्फ झूलास नहीं है, यह तो एक पूरा एक्सपीरियंस है। झूलास के आसपास आपको मिलेंगे काउंटलेस शॉप्स, जहां से आप सूवेनिर्स ले सकते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, क्लोथ्स और क्या क्या नहीं। और हाँ, भूख लगी है, नो प्रॉब्लम, यहाँ आपको मिलेंगे कफेज और धबास, जहां आप एंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ पकोड़े या फिर एक फुल फ्लेज्ड मील। अब अगले चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और आइकॉनिक स्पॉट, जहां आप एक्सपीरियंस करेंगे स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही लेवल। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, ऋषिकेश का असली एसेंस एक्सपीरियंस करना है तो आपको गंगा आरती देखनी ही पड़ेगी, और इसके लिए हम आते हैं त्रिवेणी घाट। दोस्तों, इमेजिन करो, सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, गंगा नदी चमक रही है और सामने पंडित लोग शुरू कर रहे हैं गंगा आरती। हर शाम त्रिवेणी घाट पे होती है एक मैजिकल गंगा आरती। हंड्रेड्स ऑफ दियास, शंख की आवाज, मंत्रों की गंज और गंगा माँ के लिए भजन। यह सीन आपको एक अलग ही ट्रांस में ले जाएगा। और दोस्तों, ये आरती सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आप चाहो तो आरती में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, दिया प्रज्वलित करके और गंगा माँ को पुष्पांजलि अर्पित। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट पे आना मत भूलना, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऋषिकेश का कनेक्शन बीटल्स से भी है? हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 1968 में द बीटल्स, जॉन, पॉल, जॉर्ज और रिंगो आए थे ऋषिकेश महर्षि महेश योगी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए। और वो रुक थे एक आश्रम में जिसका नाम था 84 कुटिया, जिसको आज हम जानते हैं बीटल्स आश्रम के नाम से। यह आश्रम अब एक अबैंडन्ड प्लेस है, लेकिन यहाँ की एनर्जी, यहाँ का वाइब आज भी आपको बीटल्स की एरा में ले जाता है। आप देख सकते हैं वो रूम्स जहां थे बीटल्स रहते थे, वो मेडिटेशन हॉल्स जहां वो मेडिटेट करते थे, और हाँ, वॉल्स पे बनी ग्राफिटी आर्ट जो आश्रम को एक अलग ही लुक देती है। बीटल्स आश्रम यह सिर्फ बीटल्स फैंस के लिए ही नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो आर्ट, म्यूजिक और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। यहाँ आके आपको एक अलग ही पीस मिलेगी, एक अलग ही इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, बीटल्स आश्रम जरूर विजिट करना और एक्सपीरियंस करना, एक ऐसा भी जो कहीं और नहीं मिलेगा। चैप्टर 4। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऋषिकेश सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और पीस के लिए है? थिंक अगेन, यहाँ आपको एडवेंचर का भी फुल डोज मिलेगा। हाँ दोस्तों, ऋषिकेश इज अ हेवन फॉर एडवेंचर सीकर्स। गंगा नदी के वाइल्ड रैपिड्स आपको दे रहे हैं चैलेंज। आर यू रेडी? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रिवर राफ्टिंग की। ऋषिकेश आने का क्या मतलब अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की? इमेजिन योरसेल्फ इन एन इन्फ्लेटेबल राफ्ट, battling the rapids, the cold water splashing on your face, the adrenaline pumping through your veins. Kaya scene hai. Rishikesh offers different grades of rapids, from beginners to the most experienced rafters. तो दोस्तों, ऋषिकेश मेन एडवेंचर का भी पूरा ख्याल रखा गया है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे मंदिर की तरफ जो है लॉर्ड शिवा को समर्पित नीलकंठ महादेव टेम्पल। यह मंदिर ऋषिकेश से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ आने का एक्सपीरियंस ही अलग है। नीलकंठ महादेव टेम्पल, situated on a hilltop, surrounded by dense forests, offers stunning views of the valley below. यहाँ पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी, यह ट्रैक वर्थ इट है।
रास्ते में आपको मिलेंगे वाटरफॉल्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स और छोटे छोटे टेम्पल्स। यह मंदिर काफी एंशिएंट है और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान लॉर्ड शिवा ने विष पी लिया था, जिससे उनका गला नीला हो गया था और इसी जगह उन्होंने मेडिटेशन किया था ताकि वो विष को कंट्रोल कर सके। तो दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो नीलकंठ महादेव टेम्पल जरूर विजिट करना। उतरो तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा टूर ऋषिकेश के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स का। चाहे आप शांति ढूंढ रहे हो, एडवेंचर का थ्रिल चाहिए हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ऋषिकेश सब कुछ एक ही जगह पे दे देता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और एक्साइटिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी एंड कीप एक्सप्लोरिंग।